दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस समय जो अपडेट है 6800 अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई एक अपडेट आई है अखबारों में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 6800 अभ्यर्थियों की जो लिस्ट आ गई थी, जब सरकार को नियुक्ति देनी ही नहीं थी तो फिर लिस्ट नहीं निकालना चाहिए था। जब लिस्ट निकाल दी है तो नियुक्ति देना चाहिए। तो दोस्तों इससे संबंधित 6800 अभ्यर्थियों की जो इलाहाबाद इकाई है, यानी कि इनकी हर जिले में इकाई है, क्योंकि हर जिले में अभ्यर्थी हैं। 6800 अभ्यर्थियों का समूह हर जिले में लगभग है। तो इलाहाबाद जो इकाई है, उन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है दोस्तों। तो आइए जरा फटाफट इस न्यूज को देख लेते हैं कि क्या इसमें प्रोग्रेस हुआ है और क्या हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी से हो गए थे ये बाहर, और इसके बाद इन्होंने आंदोलन किया और इसके बाद इनकी जो है लिस्ट निकाली गई सरकार के द्वारा कि नहीं, अब आपको शामिल किया जाएगा। लेकिन 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है और ये लोग आंदोलनरत हैं। तो आइए जरा फटाफट न्यूज को देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ बेसिक शिक्षा की 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हुए 6800 अभ्यर्थियों का चयन तो अलग से किया गया, लेकिन नियुक्ति करीब 9 महीने बाद भी नहीं मिल सकी है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस भर्ती के रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था, ताकि रिक्त पदों पर यह नियुक्तियां की जा सकें, लेकिन उसके पद रिक्त ही नहीं मिले। अब मामले में 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दोस्तों ये जो 13 अक्टूबर में सुनवाई होनी है, ये एक्चुअली में इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होनी है 13 अक्टूबर को। तो अब तो ये तो सुनवाई होनी हो तो आगे देखना है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। आरक्षण में गड़बड़ी के कारण बाहर हुए आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची जनवरी में जारी हुई थी। देखिए सरकार ने जनवरी में, ये 5 जनवरी 2022 को हुआ था, इसकी हमको थोड़ी जानकारी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जनवरी में सरकार ने इसकी चयन सूची जारी की थी 6800 अभ्यर्थियों की। अब यही 6800 अभ्यर्थी बेचारे जो है कि इस समय लखनऊ में भी आंदोलनरत हैं और जिलों में भी सक्रिय हैं, और ये समय समय पर अपनी नियुक्ति की मांग को उठाते रहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि तब से ये अभ्यर्थी नियुक्ति पाने के लिए निदेशालय से लेकर शासन और जनप्रतिनिधि के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हाथ नहीं लगा है। मामले में अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट मामले में स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई कर रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लक्ष्मीकांत यादव ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को इस भर्ती में 6800 पद रिक्त नहीं मिले हैं और इस कारण नियुक्ति में समस्या आ रही है। कोर्ट ने पूछा है कि जब अभ्यर्थी का चयन किया है तो नियुक्ति कैसे देंगे। इधर इस मामले में कई मुकदमे हो चुके हैं, इसलिए सरकार नियुक्ति देकर विवाद को समाप्त करने की कोशिश में है। तो दोस्तों यहाँ तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि सरकार नियुक्ति देकर विवाद को समाप्त करने की कोशिश में है। कोई भी सरकार नाराज नहीं करना चाहेगी इन लोगों की, क्योंकि एक बेहतरीन वोट बैंक है पिछड़े समाज का और एससी समाज का। तो सरकार भी फंसी हुई है इस मैटर को लेकर के, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट में चले गए हैं और नया पद ये निकाल नहीं सकते। कोर्ट ने ये कहा कि नया पद निकालेंगे तो उसका विज्ञापन जारी करना पड़ेगा, और विज्ञापन जारी करेंगे तो जो भर्ती प्रक्रिया का नियम होता है उसमें भी लागू होगा। ये नहीं कि सिर्फ 6800 को ही उसमें लेंगे। और उधर सरकार लिस्ट भी निकाल चुकी है तो उनको नियुक्ति भी देना है, और उधर नई भर्ती निकाल नहीं सकते। तो इसको लेकर के सरकार भी बिल्कुल फंसी हुई है और इस पर डेट पे डेट पड़ रही है, और इसको लेकर के क्या है, जद्दोजहद जारी है। लेकिन सरकार की मंशा है कि नियुक्ति देकर विवाद को समाप्त कर दिया जाए। फिर देखते हैं आगे दोस्तों क्या लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खेल मंत्री को दिया। शिक्षक भर्ती में आरक्षित श्रेणी के चयनित 6800 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के प्रयागराज आने पर उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश की थी। यानी मुख्यमंत्री जब प्रयागराज आए थे तो ज्ञापन देने की कोशिश हुई, लेकिन मुलाकात नहीं होने पर लक्ष्मीकांत यादव, मनोज सिंह, हरीश मौर्य, अनु पटेल आदि ने सीएम को संबोधित ज्ञापन खेल मंत्री
गिरीश यादव, विधायक सिद्धार्थनाथ, एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को सौंपा है। कहा कि चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से वह मानसिक तनाव में हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप खेल मंत्री गिरीश यादव, सिद्धार्थनाथ एमएलसी हैं और सिद्धार्थनाथ विधायक हैं और एमएलसी सुरेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें उन्होंने बताया कि भैया अगर हमारा नियुक्ति नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के हम काफ़ी तनाव में हैं। जब नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो आदमी तनाव में रहता ही है, क्योंकि अन्य भर्तियों पर भी उसका फोकस नहीं हो पाता है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 6800 अभ्यर्थियों से जुड़ी आज की बहुत बड़ी अपडेट जो अखबारों में निकली है। इलाहाबाद इकाई ने 6800 अभ्यर्थियों की इलाहाबाद इकाई ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है, जब मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, 6800 अभ्यर्थियों से जुड़ी कोई और अपडेट अगर मिलेगी तो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।